Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज के चैप्टर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो आज हमने जो टॉपिक लिया वो काफ़ी सारे बच्चों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन होता है। तो जो टॉपिक है वो है रे डायग्राम फॉर कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर जिसको बच्चों हम जनरली कन्वर्जिंग भी मिरर बोलते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों को जो रे डायग्राम होता है वो किस तरह से ड्रॉ करना होता है यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ऑब्जेक्ट को अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज हमको कहाँ पे मिलेगी, कैसी मिलेगी, मीन्स के जो इमेज है उसका नेचर कैसा होगा, उसकी साइज कैसी होगी, ये सारे मतलब कंफ्यूजन रहता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन रहता है मीन्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, राइट। तो आज हम ये सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इजी वे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर देखने के बाद मीन्स के आज का जो वीडियो लेक्चर आप देखोगे इसके बाद कॉन्केव मिरर में जो भी रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है उसके बारे में जो भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लीज इसको पूरा देखिए, राइट। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो देखो टॉपिक बच्चों पढ़ने वाले रे डायग्राम फॉर कॉन्केव मिरर या तो फॉर कन्वर्जिंग मिरर, क्लास 10 चैप्टर है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है मीन्स के जो कॉन्केव मिरर है तो इंफिनिटी पे रखा है, बहुत ही दूर रखा है, तो ऑब्जेक्ट इमेज हमको कहाँ पे मिलेगी, उसका रे डायग्राम क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, शेप क्या होगा, वो हम देखेंगे। तो ये हमारा बच्चों कॉन्केव मिरर हो गया। हाँ, सो ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर, दिस इज कॉन्केव मिरर, राइट। अब हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, राइट। अब देखो ये बच्चों हम बना देते हैं यहाँ पे पोल, दिस इज पोल एंड दिस इज एफ फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब देखो ऑब्जेक्ट को हमने बच्चों रखा हुआ है इंफिनिटी पे। इंफिनिटी मतलब जो कॉन्केव मिरर है बहुत दूर रखा हुआ है। तो इंफिनिटी जब भी आता है तो आपको ऑब्जेक्ट को बताना ही नहीं है, ऑब्जेक्ट को बताना ही नहीं है मीन्स के बहुत दूर रखा हुआ है जो हमको दिखता नहीं है। तो इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो जितनी भी हम इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे वो सारी पैरेलल ले लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एंड एज यू नो दैट कि जो भी रे होती है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है दे ऑल आर पासिस थ्रू द एफ आफ्टर रिफ्लेक्टेड, ये सारे एफ में से पास होती है। तो हम इंसिडेंट रे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, दिस इज इंसिडेंट रे, एक ले ली, दो ही बताना है, बहुत ज्यादा भी आपको नहीं लेना है। ये सारी इंसिडेंट रे देखो हमने कैसे की है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये सारी रे आफ्टर रिफ्लेक्टेड ये सारी एफ में से पास होगी। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ में से पास हो रही है, एफ में से पास हो रही है। तो देखो जो इमेज हमको मिल रही है वो कहां पे मिल रही है, एफ पे मिल रही है। इमेज आपको यहाँ पे मिल रही है एफ पे। तो जब हमने इंफिनिटी पे रखा है एट इंफिनिटी, इंफिनिटी जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा हुआ है इमेज आपको एफ पे मिलेगी, सॉरी एट एफ। बराबर साइज कैसी होगी बच्चों, साइज मतलब कि पहले नेचर देते हैं, नेचर कैसा होगा। तो जो इमेज आपको मिल रही है वो कॉन्केव मिरर के सामने मिल रही है मीन्स के इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो जो भी इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर होती है वो सारी रियल इमेज होती है। एंड रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज होती है। कैसी इमेज होती है, इन्वर्टेड इमेज। तो इमेज जो बनेगी नेचर होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। अब साइज की बात करो तो हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश बहुत ही छोटी हो जाएगी, हाईली डिमिनिश
ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये डायग्राम है, देखो सिंपल हो गया। जब ऑब्जेक्ट को अपनी इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज हमको मिल रही है एफ पे, कैसी मिल रही है, बहुत ही छोटी इमेज मिल रही है, हाईली डिमिनिश हो रही है, मिरर के सामने मिल रही है, मींस के इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड इमेज होगी। कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड पोजीशन। इंफिनिटी के बाद बच्चों आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे, तो इंफिनिटी के बाद जैसे जैसे आप मिरर के पास आते हो तो इंफिनिटी के बाद जो हमारे तुरंत जो पोजीशन होती है वो होती है बियॉन्ड सी, सी के थोड़े पीछे, बियॉन्ड सी। तो सेकेंड जो पोजीशन होगी वो होगी हमारी बियॉन्ड सी। कहां पे होगी, बियॉन्ड सी पे होगी, राइट। तो हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर बनाते, तो दिस इज कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, देन एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ऑब्जेक्ट को बच्चों आप कहां पे रख रहे हो, तो इंफिनिटी मतलब बहुत ही दूर। अब धीरे धीरे आप मिरर के पास आ रहे हो तो आपके पास जो दूसरी पोजीशन होगी वो होगी बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड सी रखते हो। अब जितना यूनिट आप मिरर के पास आते हो इमेज आपकी उतनी ही यूनिट अवे जाएगी फ्रॉम मिरर, मिरर से अवे जाएगी। और ये भी याद रखना है कि जैसे जैसे आप मिरर के पास जाते हो वैसे वैसे जो हमारी इमेज है वो बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ये याद रखना है फॉर द कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर, राइट। तो इमेज को, ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बियॉन्ड सी। तो ये हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, यहाँ पे हमने रखा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, राइट। इसको हमने नाम दे दिया ऑब्जेक्ट ए बी। ये पॉइंट आपका ए बी है, राइट। तो एक तो रे आपको हमेशा, आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो बरोबर, वेदर इट इज कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो एक तो आपको प्रिंसिपल मतलब कि जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल देनी, ये रे तो आपको कॉमन याद रखनी है, सही है। तो देखो अब हम रे लेते हैं, तो जो हमारी इंसिडेंट रे हम लेते हैं वो पैरेलल लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये पैरेलल हो गई। आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो किस में से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो एफ में से पास होगी। इसकी ये हमने ले ली, ये एफ में से बच्चों मिरर इमेज पास हो रही है, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे आपके पास हो रही है, सही है। दूसरी जो हम रे बनाते हैं वो हम बनाते हैं मतलब पोल में से पास करते हैं। अब जो रे पोल में से पास होगी इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। मैं समझाता हूँ बच्चों आपको। तो ये हो गई हमारी पी में से हमने पास की, आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो लॉज को फॉलो करेगी। तो ये देखो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गया, राइट। तो देखो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो जो इमेज आपकी बन रही है यहाँ पे, इमेज जो बन रही है मतलब कि बी की जो इमेज है वो बी प्राइम आपको यहाँ पे मिल रही है, बी प्राइम, राइट। बी प्राइम आपको यहाँ पे मिल रही है। तो जो इमेज आपको मिलेगी वो यहाँ पे मिल रही है, इमेज जो मिल रही है हमको, दिस इज इमेज ए प्राइम बी प्राइम। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, बियॉन्ड सी, मींस के बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी पे रखा। इमेज आपको कहां पे मिले, जब आपने इंफिनिटी पे रखा तो देखो एफ पे हो रही थी, अब एक यूनिट आगे जाएगी बराबर, मींस के बिटवीन सी एंड एफ। तो जो इमेज मिल रही है वो बिटवीन सी एंड एफ होगी, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ पे होगी, ये याद रखना है। जब ऑब्जेक्ट को आप बिटवीन सी एंड एफ रखोगे ना तो इमेज बियॉन्ड सी मिलेगी, ये याद रखना है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डायग्राम, रे डायग्राम के लिए बराबर।
अब देखो नेचर के साइज का, नेचर तो अभी भी जो इमेज मिल रही है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिल रही है, मिरर के सामने मिल रही है, बराबर, पीछे नहीं मिल रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो मिरर के सामने जो मिलेगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड, मींस के बी आपका ऊपर है ना, तो यहाँ पे बी प्राइम नीचे चला गया, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, राइट, इन्वर्टेड। तो कैसी इमेज है? रियल इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, राइट। साइज की बात करो, साइज की, तो ये अभी भी छोटी है, देखो ऑब्जेक्ट आपका इतना है जबकि इमेज अभी भी छोटी है, मींस के, लेकिन बहुत छोटी नहीं है, बहुत छोटी नहीं है, मींस के इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी है बट डिमिनिश है, हाईली डिमिनिश नहीं है। सो डिमिनिश कैसी है? डिमिनिश, डिमिनिश, इमेज इज डिमिनिश। तो ये बच्चों याद रखना है, बियॉन्ड सी रखते हो इमेज मिलेगी, बिटवीन सी एंड एफ रियल होगी, स्टिल रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। और जो साइज है वो डिमिनिश है, हाईली डिमिनिश नहीं है, डिमिनिश है बच्चों, डिमिनिश याद रखना है, राइट। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब हम आते हैं, अब जैसे देखो, अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा, अब आपके पास स्टेप क्या है भाई, आप सीधा सी पे आ जाओ। तो ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी, जब हम सी पे रखते हैं तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, दिस इज कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया बच्चों, में बार बार ड्रॉ कर रहा हूं जिससे आपके दिमाग में अच्छी तरह से छप जाए, ये एकदम परफेक्टली दिमाग के अंदर छप जाए, राइट। ये पोल हो गया, इसको बच्चों हम बोलते हैं एफ, फोकस, और ये हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब हम जो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं वो कहां पे रख रहे हैं? एट सी, बराबर। बियॉन्ड सी रखा था, इमेज यहाँ पे आ रही थी सी एंड एफ के। अब जितना यूनिट आप आगे जाते हो उतना ही यूनिट आप पीछे भी जाओगे, बराबर, सही है। तो अब देखो ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है एट सी, सी पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का हम नाम रखते हैं, नामकरण कर लेते हैं, वो है ए बी, राइट। अब इंसिडेंट रे ड्रॉ करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक जो रे है इंसिडेंट रे, वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालनी है, जो टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ में से पास होगी। कहां से पास होगी? एफ में से। तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली, आफ्टर रिफ्लेक्टेड ये एफ में से पास होगी, तो ये एफ में से बच्चों पास हो रही है, सही है, एफ में से पास हो रही है। दूसरी रे अभी भी आप कौन सी डालते हो? पोल पे डालते हो, बराबर, पी पे डालते हो, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, राइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो ये हमने दूसरी इंसिडेंट रे डाली, राइट। ये आफ्टर रिफ्लेक्टेड ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो देखो बच्चों, हो क्या रहा है कि जो हमने पोल पे डाले ना, तो ये बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ये दोनों सेम होगी क्योंकि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। इमेज जो बी है, बी की इमेज आपको मिल रही है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट हम कर लेंगे, बी प्राइम, राइट, बी प्राइम, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट मेजर लेके नहीं बनाए इसकी वजह से। तो इमेज जो मिल रही है हमको वो कहां पे मिल रही है? इमेज जो आपकी बन रही है वो सी पे बन रही है। इमेज कहां पे बन रही है? सी पे, राइट। तो इमेज कैसी है? तो इमेज है हमारी ए प्राइम बी प्राइम सेम। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो इमेज भी हमको सी पे ही मिल रही है, इमेज भी हमको सी पे मिले, क्योंकि जितना यूनिट आप आगे आओगे उतनी ही इमेज आपको मतलब पीछे जाएगी, मिरर से दूर जाएगी, राइट। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को एट सी रखा, एट सी, तो इमेज भी एट सी हो रहा है। तो अगर जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा है वहां पे ही अगर इमेज मिलेगी तो वो सेम साइज की होगी। तो साइज कैसी होगी? सेम साइज,
ना तो छोटी होगी, मीन्स की इमेज इज नीदर बिगर नॉर स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स के ना तो ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है ना तो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। देखो ए भी आपका उतना है, उतना ही ए प्राइम बी प्राइम है, तो क्या हो रहा है देखो धीरे धीरे इमेज बड़ी होती जा रही है। क्या होती जा रही है? बड़ी होती जाती है। अभी भी जो इमेज है वो मिरर के सामने मीन्स के रियल इमेज है, बट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिरर के सामने है, इसके लिए रियल है, ऐसी इमेज है, रियल इमेज है। एंड बट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, मतलब कि ये इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज मीन्स के बी ऊपर है ना, तो इमेज में बी प्राइम नीचे आ गया, तो इमेज जो बन रही है वो हमारी ए प्राइम बी प्राइम बन रही है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा एट सी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब जैसे देखो, अब हम आते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में रखते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं, राइट, बिटवीन सी एंड एफ। तो देखो ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं बिटवीन सी एंड एफ, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया हमारा, कॉनकेव मिरर, राइट। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका। दिस इज पोल एफ एंड सी, एफ एंड सी, राइट। इमेज को, ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं बिटवीन सी एंड एफ, सी पे रखा था बिटवीन सी एंड एफ, तो ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे रखा है बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, ऑब्जेक्ट इज ए बी, राइट। अब हम इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे सेम टू सेम, कि भाई अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो एफ में से पास होगी, राइट। तो ये एक इंसिडेंट रे हमने डाली, आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो एफ में से पास होगी। तो वो एफ में से बच्चों पास हो रही है, राइट। दूसरी जो रे हम डाल रहे हैं वो पोल में से डालते हैं, कहां से डालते हैं? पोल में से, तो वो तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, तो ये पोल में से हमने डाली, राइट। तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बच्चों फॉलो करेगी। तो देखो ये हमारा बन गया इंसिडेंट एंगल, सॉरी हाँ इंसिडेंट एंगल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल, राइट। तो देखो बी की जो इमेज बन रही है बच्चों, बी की जो इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है? यहाँ पे बन रही है, बी प्राइम। बी की जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे बन रही है, बी प्राइम। तो देखो ये मतलब इमेज बनी बी प्राइम, सो दिस इज ए प्राइम बी प्राइम। तो देखो अब देखते हो कि जो इमेज है वो थोड़ी बड़ी हो गई, मैग्नीफाइड हो गई। क्या हो गई? छोटी थी, मैग्नीफाइड। मैंने बताया ना जैसे जैसे आप मिरर के पास जाओगे ना इमेज बड़ी होती जाएगी। तो जो पोजीशन थी वो क्या थी? एट बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो कहां पे इमेज मिली? बियॉन्ड सी। इमेज मिली एट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मिली, बराबर। कैसी? अभी तो मिरर के सामने बनी है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रियल हुई, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रियल इमेज, एंड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है, मैग्नीफाइड हो रही है। सो मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज कैसी हो रही है? मैग्नीफाइड हो रही है, मैग्नीफाइड। तो देखा बच्चों आपने जब सी एंड एफ पे रखते हैं तो इमेज बियॉन्ड सी मिलेगी, रियल मिलेगी, इन्वर्टेड अभी भी रियल इमेज मिल रही है और मैग्नीफाइड हो रही है, मैग्नीफाइड। इसका आप डायग्राम ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब जैसे देखो कि हमने सी और एफ के बीच में रखी थी, अब हमारे पास जैसे जैसे आगे जाते तो हमने देखा कि भाई सी एंड एफ के बीच में तो आगे आता है आपका पॉइंट एफ आता है, एफ। तो हम सीधा ऑब्जेक्ट को उठा के एफ पे रख देते हैं, कहां पे? एफ पे। तो देखो अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बच्चों एफ पे,
सो दिस इज कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो ये हो गया पी पोल, दिस इज एफ एंड दिस इज सी, राइट। ये एफ हो गया, सी हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं, कहां पे रख रहे हैं? एट एफ पे, एफ पे। बिटवीन सी एंड एफ तो रखा था हमने लास्ट में। अब हम एफ पे आते हैं, आगे आगे हमने देखा भाई एफ ही है हमारे पास, तो हमने एफ पे रखा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको नाम दे देते हैं हम ऑब्जेक्ट ए बी। अब ए सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, कुछ भी चेंज नहीं करना है। आप सेम कर रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली डालो, बराबर। जिससे दिमाग में छप गया है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालो, एफ में से पास होगी। तो ये हमने डाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से पास होगी? एफ में से पास होगी। तो इसको हमने एफ में से बच्चों पास कर दिया, राइट। एफ में से हमने पास कर दिया, सही है। अब हम इसको डालते हैं पोल पे, ये पोल पे डाली। आफ्टर रिफ्लेक्टेड वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, क्या करेगी? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वो बच्चों फॉलो करेगी, राइट। जब इंफिनिटी पे रखा था तो इमेज कहाँ पे बन रही थी? एफ पे, और हाईली मैग्नीफाइड, सॉरी हाईली डिमिनिश। तो ये हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? मैग्नीफाइड। इंफिनिटी पे मिलेगी इमेज, जो आपको दिखेगी नहीं। तो जैसे बच्चों आप देख सकते हो कि ये हमारी मतलब कि इंसिडेंट रे डाली, बराबर। ये सारी पास हो रही है, मतलब ये आप रे देखते हो ना, ये रे मिल ही नहीं रही है, मिल नहीं रही, मतलब वो इंफिनिटी पे बन रही है। कहां पे बन रही है? इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, राइट। तो देखो एट एफ, एट एफ, एफ पे रखा तो इमेज मिलेगी एट इंफिनिटी, इंफिनिटी कहां पे मिलेगी? इंफिनिटी पे। जब हमने इंफिनिटी पे रखा था तो इमेज एफ पे मिल रही थी। देखो जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था तो इमेज कहां पे मिल रही थी? एफ पे, राइट। तो जब ऑब्जेक्ट को हम एफ पे रखेंगे तो ऑब्वियसली इमेज मिलेगी हमको इंफिनिटी पे। कहां पे मिलेगी? इंफिनिटी पे। अभी भी कैसी है? तो मिरर के सामने है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, मतलब रियल इमेज है। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मींस की इन्वर्टेड इमेज है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, बट राइट। बट कैसी हो रही? देखो मिल ही नहीं रही। इसका मतलब होता है हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज हो जाती है, हाईली मैग्नीफाइड। सो हाईली मैग्नीफाइड, सही है, हाईली मैग्नीफाइड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। ओके, अब हम आते हैं, अब हमारे पास जगह तो कोई बची नहीं है, एफ है, बराबर। तो अभी भी एक जगह हमारे पास एफ और पी के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, एफ और पी पे। तो जो इमेज बनेगी ऑब्वियसली इंफिनिटी के आगे तो कोई जगह नहीं है, तो अब जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बराबर, राइट। तो अब हमारे पास जो लास्ट पोजीशन है वो बिटवीन एफ एंड पी है, बिटवीन एफ एंड पी। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया हमारा बच्चों, कॉनकेव मिरर। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। दिस इज पी, एफ एंड सी, बराबर। ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं बिटवीन पी एंड एफ, इसके यहां पे हमने रखा है ऑब्जेक्ट को बिटवीन पी एंड एफ, राइट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ई बी। एक रे तो आपको सेम ही डालनी है, मैंने रे कोई भी चेंज नहीं की है बच्चों, आप देख सकते हो। एक रे आप सेम ही डालोगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। आफ्टर रिफ्लेक्टेड क्या होगी? एफ में से पास कर दो
तो इसको हमने F में से पास कर दिया, राइट। बट ये ऐसा लग रहा है जिससे कि मिरर के पीछे भी जा रही है, लग रहा है एक्चुअली, एपियर, बराबर, एपियर। तो एपियर मतलब आप उसको डॉट डॉट से बताओगे बच्चों, डॉट से। तो देखो ऐसा लग रहा है जैसे वो मिरर के पीछे भी जा रही है, राइट, पीछे भी जा रही है, ऐसा लग रहा है। अंडरस्टूड। अब दूसरी जो हम डालते हैं इंसिडेंट रे, वो हम P में से पास करते हैं, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगी, पोल ऑफ मतलब कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसको फॉलो करेगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वो फॉलो करेगी इस तरह से। बट ऐसा लग रहा है इसके लग रहा है कि वो पीछे की तरफ भी जा रही है बच्चों, पीछे की तरफ भी। तो देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे बियॉन्ड बिहाइंड द मिरर वो पीछे जा रही है। तो आप देखते हो कि यहाँ पे दोनों मिल रही है बच्चों, यहाँ पे। तो बी की जो इमेज है वो यहाँ पे बन रही है, बी प्राइम, राइट। ये हमारी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया, राइट। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो पीछे भी बन रही है। तो बच्चों ये हो गई हमारी इमेज ए प्राइम बी प्राइम, ए प्राइम बी प्राइम। तो आप देखते हो बहुत बड़ी हो गई ऑब्जेक्ट हमारा, इतना इमेज बहुत बड़ी हो गई, हाईली मैग्नीफाइड हो गई, बराबर। कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मतलब वर्चुअल होती है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब कि ए नीचे है तो यहाँ पे भी ए प्राइम नीचे है, बी ऊपर है तो यहाँ पे भी बी प्राइम ऊपर ही है। मीन्स के जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, तो इमेज हमको मिली बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। अब मिरर के पीछे कोई भी एफ या सी भी नहीं होता, मिरर के पीछे थोड़ी ना होगा, राइट। तो नहीं होगा। साइज की बात करो तो हाईली मैग्नीफाइड हो गई, बहुत ही बड़ी हो गई, हाईली मैग्नीफाइड, राइट। कैसी है, बिहाइंड द मिरर है, मींस के वर्चुअल इमेज है, जिससे दैट इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। सो दिस इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज है, इरेक्ट इमेज। जो वर्चुअल इमेज, याद रखो, मिरर के पीछे इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट इमेज होती है। कैसी होती है, इरेक्ट इमेज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जैसे बच्चों आपने देखा कि कैसे इजीली हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखो वापस हम इसको देख कि जब हमने इंफिनिटी पे रखा था इमेज एफ पे मिल रही थी, हाईली मैग्नीफाइड, सॉरी डिमिनिश हो गई, पॉइंट साइज हो गई, रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज, सही है। सेकेंड हमने रखा बियॉन्ड सी पे, इमेज मिली हमको बिटवीन सी एंड एफ, थोड़ी बड़ी हो गई, रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है, राइट। थर्ड हम देखते हैं जब हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो इमेज भी हमको सी पे ही मिली, सेम साइज की मिली, रियल इमेज मिली कि इन्वर्टेड इमेज हो गई, बराबर। फिर हमने बिटवीन सी एंड एफ रखा तो इमेज हमको मिली बियॉन्ड सी एंड एफ। कैसी इमेज है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है और मैग्नीफाइड हो रही है, फिर हमने एफ पे रखा तो इमेज हमको मिली इंफिनिटी पे, बराबर। रियल इमेज मिली इन्वर्टेड इमेज, लेकिन हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी हो गई। और जो लास्ट है जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ और पी पे रखा तो इमेज मिली बिहाइंड द मिरर मिली, वर्चुअल इमेज हो गई और इरेक्ट हो गई और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी हो गई, राइट। आप कॉन्केव मिरर के एकदम पास जाके देखोगे ना तो आपकी इमेज बड़ी हो जाती है, वर्चुअल इमेज हो जाती है। तो ये बच्चों हमने देखा रे डायग्राम फॉर कॉन्केव मिरर या तो रे डायग्राम फॉर कन्वर्जिंग मिरर फॉर क्लास 10th चैप्टर लाइट एंड रिफ्लेक्शन। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको जाते जाते लाइक कर दीजिए
इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो 10th में पढ़ रहे हैं या जो 9th में पढ़ रहे हो और अगले साल 10th में आएंगे, सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप मेरी चैनल पे नए हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो तब तक देखते रहिए अपोलो क्लास 9th एंड 10th। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।